हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का डिटेल से सिलेबस जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट और सभी को बराबर आपको टाइम देना है। अब देखिए, जानिए। सबसे पहले सामान्य हिंदी 40 नंबर की आएगी। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान मिलकर आपका टोटल 40 प्रश्न है। ठीक है, संज्ञात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से आपके 40 प्रश्न हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इससे भी 40 प्रश्न आएंगे। अब इन सबको हम डिटेल से भी बताएंगे। ठीक है, आपके टोटल प्रश्न कितने आएंगे? 160 प्रश्न आएंगे। 160 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब कितना टाइम मिलेगा? 160 प्रश्न के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे मतलब 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, 160 प्रश्न और 120 मिनट। ठीक है, तो आपको स्पीड बहुत बढ़ानी है, लेकिन हम पहले और बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपको जो अधिकतम अंक है वो आपका टोटल 400 अंक बैठ जाएगा। ठीक है, कितना? 400 अंक बैठ जाएगा आपका। और एक बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है आपको। आपके 160 प्रश्न है तो आप 160 प्रश्न आराम से करिए। ठीक है, छूटिए मत, क्योंकि टाइम आपका थोड़ा सा कम है तो हम लोग इतने पर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी से ही मॉक टेस्ट देंगे तो आप 120 मिनट में 160 प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अभी से स्टार्ट कीजिए, जल्दी से सिलेबस कवर कीजिए, मॉक टेस्ट स्टार्ट कीजिए। अब हम आपको डिटेल वाइज सिलेबस बताते हैं। सबसे पहले आपको सामान्य हिंदी का बता रहे। देखिए, सामान्य हिंदी में सबसे पहले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं से संबंधित आपके प्रश्न बनेंगे। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान से प्रश्न। ठीक है, जैसे कि हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव वगैरह। ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी विनय, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। ठीक है, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास अपठित बोध से प्रश्न आएंगे। प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार किसको मिला। ठीक है, वर्तमान का भी पूछ सकता है इसमें। ठीक है, 2025 या 24 में। तो ऐसे प्रश्न भी आपको करना है। फिर लास्ट में आपका विविध से भी प्रश्न बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि 40 प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, तो कम से कम आप इतना तो करें कि आपको कोई अगर टॉपिक पसंद आएगा तो आप तो उसमें भी लगे पड़े। तो सिलेबस आपने पूरा देख लिया, सभी डिटेल वाइज समझना पढ़ना और इसके नोट्स बनाने हैं, जिससे आपको कोई एग्जाम है तो 1 घंटे में आप रिवीजन करके पूरा सिलेबस हिंदी का आप चले जाएं। ठीक है, ये नहीं है कि आप कोई मैराथन ले रहे हैं तो उसमें ही वो कह रहे हैं कि हाँ सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता, सारे पॉइंट कंप्लीट। बस मैंने टॉपिक बताया, सबको ढूंढ ढांड के अपने नोट्स खुद से बनाने हैं और 4-5 मिनट का आप कंप्लीट कीजिए। 1 घंटे में पूरा सिलेबस कवर हो सकता है अगर आप अभी से कोई क्लास देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे शॉर्टली। ठीक है, तो कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, सब कुछ अभी कवर कराएंगे। पहले हम पूरा सिलेबस बता देते हैं आपको। अब देखिए, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। अब देखिए, भारतीय न्याय संहिता VNS एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता VNSS। ठीक है, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्य आदि का संरक्षण देने संबंधी विधिक जो प्रावधान है, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून का सामान्य ज्ञान। तो हम लोग क्या है, जैसे कि हमने इसमें नए पहली बार देखा मूल विधि, तो इसकी अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो इसकी 150 बड़ी बड़ी क्लासें होंगी, पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। पूरी क्लास करने में आप 10 क्लास करिए, फिर आप 50 दिनों बाद फिर से वही करिए, फिर तब तक सब कबाड़ा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन ही मुश्किल थे आपके 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे और इसके लिए आप सारे सब्जेक्ट बिल्कुल इसमें लगे पड़े। तो हम बताएंगे किससे और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनना है इसमें भी। ठीक है, इतना बड़ा लिखा हुआ है और इसमें जब आप पढ़ोगे तो 400-500 पेज की तो बुक ही है इसकी मूल विधि की। समझ में नहीं आ रहा क्या करना और चीज़ें याद भी नहीं, क्योंकि पहली बार कोई पढ़ रहा है तो इसे चीज़ें याद ही नहीं। तो हम एक ट्रिक के साथ वीडियो बनाएंगे, पूरी मूल विधि कवर करा देंगे, आप उसको देख लोगे तो सब चीज़ याद हो सकती हैं ट्रिक के साथ। अब देखिए, थोड़ा सा हम और बताते हैं। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध निर्माण तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में जो संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाओं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में जो सामान्य जानकारी वो आपसे पूछी जाएगी पॉलिटी में। ठीक है, पॉलिटी में दोस्तों, पॉलिटी में आपसे वो पूछी जाएगी और हम लोग पूरी की पूरी पढ़ने लगते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी है वो आपको जरूर कवर करके रखनी है। ठीक है, शॉर्टली और नोट्स बनाकर।
समझ गए, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। कहने का ये है कि आपका जो लिखा है ना मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, मान लेते 10 प्रश्न इधर से आ गए, 10 प्रश्न इधर से आ गए, ठीक है। ये आपका टोटल 20 हो गए। अब आपके 20 प्रश्न की लड़ाई हो रहा, तो 20 प्रश्न की लड़ाई आपकी इधर से है। देखिए देखिए 20 प्रश्न की लड़ाई कैसे है, जो कि हम इधर ही लड़ने में लगे पड़े हैं 10 नंबर के लिए। तो इधर नहीं लड़ने का, इधर भी लड़ने का। तो इधर भी है 20 प्रश्न, ठीक है, इधर और ज़्यादा 20 प्रश्न। तो पूरा करना है तो समझना होगा। देखिए सबसे पहले आपका सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य विज्ञान लिखा है। भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ठीक है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, ठीक है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल के आधारभूत जो जानकारी है, आधारभूत जानकारी, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ नहीं जाना है उसमें। देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सब आपको बता दिया। अब इसमें से 20 प्रश्न कैसे बन सकते हैं, इतना बड़ा रामायण दे दिया, ठीक है। अब देखिए सामान्य विज्ञान के आप मान लो 2 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, इतिहास के आपके 3 प्रश्न आ जाएंगे, और भारत का स्वतंत्रता से आपके 3 प्रश्न आ सकते हैं। तो 3 3 6 और 2 7 8 हो गए प्रश्न, ठीक है। अर्थव्यवस्था से 1 प्रश्न बन सकता है, ठीक है। भूगोल से भी 1 प्रश्न बन सकता है, आप कैसे सोच लीजिए। और समसामयिक से आपके 4 प्रश्न या 3 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अगर कोई करंट में इतिहास चल रहा है, ठीक है, इतिहास का कोई करंट चल रहा है तो वो इसमें भी फंस सकता है, ठीक है। ऐसे आप सोचिए समझिए। और आपके ये उत्तर प्रदेश संबंधित आपके 2 से 3 प्रश्न इधर से आ जाएंगे। तो इधर उधर हमको इतना बुक क्यों करना है, इशू क्यों बनाना है इतना, ठीक है। समझ रहे होंगे आप, 20 प्रश्न ऐसे ही एक एक टॉपिक को लेके आ जाते हैं, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आप पूरी बात समझ चुके हैं। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पर संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा से। देखिए इसमें कैसे प्रश्न बनेंगे। अब देखिए नंबर सिस्टम, इसको संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, फिर डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, रेटियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट, छूट बोलते हैं इसको, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, भागीदारी बोलते हैं इसको, एवरेज, औसत बोलते हैं, टाइम एंड वर्क, उस समय। तो ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अभी बताएं क्या करना है। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अथमेटिकल कॉम्पिटेंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। मिसलेनियस से भी क्वेश्चन बनना है आपके। और 1 मिनट, मिसलेनियस से भी क्वेश्चन बनना है, विविध से भी क्वेश्चन बनना है, किसमें, इसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। तो आपने पूरा सिलेबस देखा दोस्तों, अभी तो बहुत बड़ा सिलेबस है, आप तो परेशानी हो जाएगी। तो मैंने विविध बता दिया, ठीक है। अब आगे और बताते हैं। इसमें लॉजिक डायग्राम, तार्किक आरेख से क्वेश्चन बनेंगे, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, संकेत, संबंध विश्लेषण, ठीक है। परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला, ठीक है। वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, ठीक है। फोर्स फनल्स ऑफ अरेंजमेंट, प्रभावी तर्क, डिटरमाइनिंग इम्प्लीड मीनिंग्स, ठीक है। अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। अब आप कंफ्यूज, इतना सिलेबस हमने पढ़ा तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो मतलब उसको एकदम धैर्य नहीं रहा होगा और बैक करके चला गया होगा। जब आप इतना पूरा सिलेबस ही पढ़ना नहीं चाहते, जो आपका ऑफिशियल यूपी पुलिस ने दिया वो भी आपसे इतना पढ़ाने जा रहा, तो आप कर ही क्या लोगे, ठीक है। जब तक आपको पूरा सिलेबस नहीं पता आप तो, अब जैसे कि हमने UPSI का कोई आपने लिखा, ठीक है, यूट्यूब पर, तो बस वही जो चीज़ें भरी पड़ी हैं, वही परसेंट का मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, पूरा सिलेबस हो नहीं पाएगा, उसमें भी फंसे रह जाएंगे। अगर हम लोग पूरा सिलेबस मैंने आपको यहाँ से बताया, आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे तो 40 टॉपिक बन जाएंगे दोस्तों। आपको अगर किसी की 2 घंटे की 1 घंटे की क्लास लेनी है, वो तो 1 घंटे में सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा पाते। जैसे कि मान लेते सिंपल इंटरेस्ट, क्या सिंपल इंटरेस्ट से ही आपका काम हो जाएगा? इतने टॉपिक हैं, 40 टॉपिक हैं आपके दोस्तों। एक एक करके शॉर्टली आप देखिए। पहले कुछ भी करने से पहले आप पूरा सिलेबस का क्लास देखिए, ठीक है। शॉर्टली समझिए, गूगल से समझिए, ChatGPT से समझिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 40 प्रश्न आएंगे। अब एक ही टॉपिक से 40 प्रश्न तो आ नहीं जाएंगे। जब UPPB
जबकि ऑफिशियल सिलेबस में जब इतने टॉपिक दिए हैं तो अलग अलग टॉपिक से तो आएंगे 40 प्रश्न। तो आपको दोस्तों अपना ये सिलेबस लेकर रख लेना है डेली। कम से कम एक यहाँ से उठाया आपने संख्या पद्धति से, हम यहाँ तक तो छोड़िए, समय और कार्य तक छोड़िए, तब आपके थोड़ा सा कंप्लीट होगा। तो यहाँ से उठाकर फिर आप टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से स्टार्ट करके आप फिर इधर छोड़िए, ठीक है। और ये तो कोई किसी ने क्लास ही नहीं ली होगी, जैसे कि व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण क्या है समझ में नहीं आ रहा तो गूगल किस लिए है। और कुछ लोग मतलब यूट्यूब पर जो फेमस चीज़ है, ठीक है, फेमस ही मान लो, तो वो लोग बस वही कराते रहते हैं, डिटेल समझ में नहीं आ रहा क्या है। पर आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो जितना मैंने आपको सिलेबस दिखाया, आपको एक एक टॉपिक जो मिल जाए आपको यूट्यूब पर कर लीजिए, नहीं मिल रहा है तो फिर आप गूगल कीजिए, ठीक है। गूगल से आप समझिए, कोई एक गणित का ऐप उससे आप कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर करने के बाद फिर आप जो फेमस चीज़ें पढ़ी हैं यूट्यूब पर या कहीं, तो वो आप करना, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अब मानसिक अभिरुचि है, जितने टॉपिक आपको मैंने 3 नंबर पे देखा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा में, ठीक है, तो उतना ही टॉपिक आपका नीचे पड़ा है, ये वाला मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। तो ऐसे ही कवर करना। देखिए, सबसे रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, ठीक है, स्पॉटिंग आउट द और डिसमिलरिटीज, कंप्लीटेशन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट वर्ड माला पर आधारित प्रश्न, टाइम एंड सीक्वेंस टेस्ट, समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदर्श परीक्षण आएगा, ठीक है। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण, अरेंजिंग इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा और बता दूं मैं, फिर एक एक करके सब कुछ और बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, एनालॉजी समरूपता से प्रश्न आएंगे, सिमिलरिटीज समानता से प्रश्न आएंगे, डिफरेंस भिन्नता से संबंधित प्रश्न आएंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरीज दृश्य स्मृति, ठीक है। अब देखिए, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, विभेदन क्षमता मैंने बता दी यही कही है। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंध, कॉन्सेप्ट अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा ऊपर कर दूँ इसको, देखिए, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, शब्द और आकृति वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अंकगणितीय संख्या से श्रृंखला से प्रश्न आएंगे, एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिम्बल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, इससे प्रश्न है, ठीक है। अमूर्त विचारों, प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, ये सब है दोस्तों। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना हम लोगों को, ठीक है। पूरा सिलेबस बता दिया, अब जाएंगे आप लोग समझ नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। तो आपका जो मैथ और जो रीजनिंग है दोस्तों, ठीक है, इससे आपके 80 प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, 80 प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो अब इसे कैसे कवर करें, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। अब देखिए, जैसे कि आपका सिलेबस टाइप किया है किसी ने, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मान लेते हैं यहाँ से 20 प्रश्न आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 20 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। आगे हम और बताएंगे आपको। 20 प्रश्न इधर से आ रहे हैं, ठीक है, इधर उधर भटकना नहीं, समझना बस। 20 प्रश्न इधर से आगे, 20 प्रश्न इधर से आगे, 40 प्रश्न ये हो गए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपके 20 प्रश्न इधर से आ रहे हैं, तो हम क्यों ना यहाँ से उठाकर यहाँ तक कंप्लीट कर लें एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ से उठाकर तो यहाँ तक कंप्लीट कर लें, तो यहाँ से उठाकर यहाँ तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। 10-15 दिन में इधर से कंप्लीट हो जाएगा 20 नंबर आपका, ठीक है। फिर ऐसे उठाकर आपको धीरे धीरे कंप्लीट करना है सिलेबस, लिख लो आप, और ऐसी टॉपिक सर्च कर करके करना है। लेकिन अगर आपको कभी दिमाग में आया, अरे भाई मुझे परसेंट किसी ने बताया बहुत ज़्यादा आ रहा, 2 लाख करने लगे, फिर किसी ने ये बताया वो बताया, तो नहीं हो पाएगा। आप सिलेबस को लिखिए, ठीक है, लिखिए सिलेबस को, इधर से ऐसे कंप्लीट कीजिए, फिर इधर से ऐसे कंप्लीट कीजिए, और एकदम टारगेट की तरह लेके जाइए कि आज मुझे ये करना है, ठीक है। 20 प्रश्न अब इधर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उठाया एक टॉपिक, ये उठाया, इतना किया, फिर ये उठाया, फिर इतना किया, ये उठाया, इतना किया, मुश्किल से आपके 30 दिनों में ये पूरा 40 नंबर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं तो, ठीक है। ये मैंने बताया। अब देखिए, 20 प्रश्न इधर से आएंगे, तो ऐसे ही आपको फिर से करना है, ठीक है। ये उठाया, इतना किया, ठीक है, फिर ये उठाया, इतना किया, फिर इतना किया, 10 से 15 दिन में ये कंप्लीट, ठीक है, 20 नंबर का। फिर ऐसे ही आपका ये आएगा 20 नंबर का। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ऐसे ही आपको चीज़ें करना है। ये आपका गणित और रीजनिंग का पूरा कंप्लीट हो गया, तर्क शक्ति का, और ऐसे ही आपका मूलगति, ठीक है। अब ये आपको पूरा दे दिया, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर, ठीक है, और ये 20 नंबर, 20 नंबर। अब 20 नंबर कैसी लड़ाई करनी है, इधर से उठाकर ये हो गया यहाँ तक, जनसंख्या तक मान लो 10 नंबर से आ जाएगा इतना, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने ये उठाया, ये इतना 10 नंबर का इधर से आ जाएगा,
बस ऐसे आपको करना है कंप्लीट, ठीक है। ऐसे सामान्य हिंदी में देखिए आप लोग, सामान्य हिंदी में आपके 40 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, 40 प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपका विश्लेषण तक 10 प्रश्न, इधर से इतना तक 10 प्रश्न, फिर क्रियावाची वगैरह ये सब 10 प्रश्न, तो एक एक टॉपिक लेके आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आपको 10 प्रश्न की तैयारी करनी है, 10 प्रश्न की तैयारी करनी है, तो आप विशेषण से लेकर यहाँ तक डेली आप क्लास देखिए, 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे की क्लास देखिए, ठीक है। और ऐसे नोट्स बनाइए जहाँ जहाँ पर आपको, ऐसे नोट जहाँ पर आपके ये इतने टॉपिक एक दिन में कवर हो जाए, रिवीजन हो जाए। फिर ये वाला ये भी बनाइए, तो 2 घंटे में ऐसा काम कीजिए जो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए, ठीक है। ऐसे ऐसे ही आपको इधर करना है, आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर आप SSC GD या कोई अपना होम गार्ड का फॉर्म भरा है और आपको उसका भी सिलेबस समझना है, वो आप मुझे बताइए, उसका भी सिलेबस का हम वीडियो लेके आएंगे। और जितने भी मैंने आपको टॉपिक बता दिए, ठीक है, ये सब के हम ट्रेडिंग टॉपिक, ठीक है, ट्रेडिंग टॉपिक और किससे कैसे प्रश्न बनेंगे और एकदम ट्रिक के साथ ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्पफुल लगे तो शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।